अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 7.2 जो ना कुछ क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया था। आज चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा फाइंड एन इक्वेशंस। अब यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड करनी है और इसमें डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर वर्टिकल लाइंस है, फिर पॉइंट है और स्लोप दिए गए हैं। तो अब हमने इसको स्टडी करने के लिए पहले हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, तो उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें शुरू में बताया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस के बारे में स्टडी किया था। तो हमने एक फार्मूला जो ना स्टडी किया था, ये वाला स्लोप और ग्रेडियंट का, m=y2 - y1 x2 - x1। ये तो हमने स्टडी करके हमने इसको कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, जिससे हमने एंगल जो ना उसको भी निकालना सीखा था। उसके बाद हमें यहाँ पर देखें क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास कुछ और। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस के बारे में पहले टू एक्स एक्सिस आ रहा है, फिर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पहले टू वाई एक्सिस आ रहा है। इसके बारे में स्टडी करते हैं हम, कुछ हम आगे भी स्टडी करेंगे, कुछ मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आ जाती है बेटा, वो कैसी लाइन होती है? ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है। अब हमें पता है कि जो भी इसके पैरेलल आएगी वो इस तरह ड्रॉ होगी, ठीक है। जो भी लाइन होगी वो ऐसे ड्रॉ होगी। अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही हो और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, तो आपने याद रखना है कि उसमें हम जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, वो बनती है y=। अब देखें इसमें जो लिखा हुआ है हमारे पास y=a लिखा हुआ है। अब a से मुराद क्या है बेटा? वो ये समझाना चाहता है हमें कि लाजमी बात है कि जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, 3 है, कोई पॉइंट पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करके गुजार रही है। अब इस y को इससे इंटरसेक्ट किया है तो x के पैरेलल, लेकिन y को इंटरसेक्ट किया इसने, इसलिए जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो होगी y=a के। तो a से मुराद मैंने बता दिया, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह वो हमें कहता है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे होगी? अब देखिए हमें पता है कि एक्स एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब हमें ये एक्स वाई एक्सिस की जब पैरेलल आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस आ गया है, ये वाई एक्सिस आ गया, तो इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लाइन आ रही है तो वर्टिकल आ रही है, ऐसे आ रही तो हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो वर्टिकल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो फिर हम उससे क्या करेंगे कि हम इसे कहेंगे कि इसकी जो इक्वेशन होगी, हमें बुक ने बताया हुआ है कि वो है x=b। अब x=b से मुराद क्या है? b क्या है? वही बात कि b जो है एक पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है? वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जहाँ पर भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा पॉइंट b है। नेक्स्ट हम चुका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला इक्वेशन यूज़ हुई है वो है y=mx+c है, ठीक है। अब इसमें उसने बता दिया हमें, देखिए एक मैंने एक्सिस वाई एक्सिस लगाई है और एक लाइन जो ड्रा की है मैंने, जो हमारे पास ये लाइन आ रही है, एक स्लोप है जो ड्रा हो रही है, ठीक है। इसमें एक जहाँ पर आकर ये इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, उसको सी पॉइंट का नाम दिया गया है। और चूँकि ये एक स्लोप की शेप है तो हम उसे एम भी कहेंगे। तो एम एक स्लोप है और सी वो पॉइंट है जो वाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है हमने, तो बुक में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है बेटा। ये लिखा हुआ है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है तो उसमें y=mx+c है, और ये एक लाइन है जो स्लोप हमारे पास आ रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है y को, तो ये c पॉइंट है। और जो कि ये स्लोप है, तो स्लोप को m का नाम दिया हुआ है, हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, उसको m का नाम दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं इसके बाद अलावा कुछ और भी। तो हमारे पास एक आती है नेक्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होती है? यहाँ पर भी हमारे पास बुक में लिखी हुई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये देखें, ये लिखी हुई बेटा, इसकी फिगर भी बनाई हुई उन्होंने, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब इसका एक फार्मूला है जो लिखा है y-y1 = m है, x-x1 है। अब हमारे पास वो कह रहे हैं एक तो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट है ये वाला, और ये स्लोप हमारे पास आ रही है जो m है। इस पॉइंट में एक x1 है, y1 है, ये x1 y1 है। तो हमने x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है, m हमारे पास स्लोप होगी, हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है। हमने एक इक्वेशन ही बनानी है, हमने अलजेब्रा की इक्वेशन बनाया करते थे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, यहाँ पर देखिए मैंने नोट किया ये वाला, ठीक है। इनको बेटा आप स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो ही अभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 - 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास एक पॉइंट उसने दे दिया हुआ है और साथ उसने हमें बता दिया कि इसकी स्लोप है ये। तो जो स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन तो इस तरह की ड्रॉ करते हैं तो इसमें m जो है ना वो 0 होता है, यानी स्लोप हमारे पास 0 आ रही है। अब हमने पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने भी स्टडी को करवाया है, हम वो फार्मूला नोट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, x और y था हमारे पास, जो हमारे पास आ रहा है x और y इज इक्वल टू हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ उसने उसका दिए हुए 7 और -9 दिया हुआ बेटा। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो आएगा y माइनस y1 बराबर m, फिर आएगा हमारे पास x और माइनस x1। ठीक है, हमने इक्वेशन बनानी तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली x1 है, ये y1 है। x1 की वैल्यू 7 आ रही है, ये 7 पुट कर दी मैंने, जबकि x मेरे पास ऐसे ही आ गया। m स्लोप है जो कि 0 है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर y में फाइंड करना है और y1 की वैल्यू उसने दी है -9, ये -9 है, -9 हमें दिया +9 हो गया। तो हमारे पास आ गया m y + 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 इससे मल्टीप्लाई सब 0 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, यही हमारा बेटा आंसर होगा। ठीक है, फिर देख लें मेरे पास ये पॉइंट में दिया हुआ है, m हमारे पास स्लोप 0 दी हुई है। जब मैंने x की और y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये 0 हो गई और फिर यहाँ पर y + 9 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है, वर्टिकल लाइन है थ्रू, यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है। अब वर्टिकल लाइन जो है वो क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन डज नॉट, वर्टिकल लाइन मैंने बताया आपको बेटा इस तरह की लाइन वर्टिकल होती है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन हमारे पास आ रही है ऐसे वाली, जो कि वाई एक्सिस के साथ होती है। ठीक है, अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये करती है एक्स एक्सिस को करता है। अब है वर्टिकल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये वाई एक्सिस हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर तो बेटा वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि वर्टिकल लाइन है। तो फिर क्या होगा, हमारे पास फार्मूला क्या यूज़ होगा, ये हमने पढ़ा था, अगर y को इंटरसेक्ट ना करें और y के पैरेलल हो तो हमारे पास होता है फार्मूला x इज इक्वल टू a के, या वहाँ पे b लिखा हुआ है, b लिख लें आप। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, इसमें पहली वैल्यू जो -5 है वो है और 3 y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू -5 के, ऐसे लिख लें, या इसको यहाँ लेकर +5 करके इक्वल 0 कर दें। दोनों सूरतों में हमारी इक्वेशन बन जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हम वापस कह रहे हैं थ्रू से हम रहा था कि पॉइंट है कोई जिसमें से वो एक हमारी लाइन जो ना गुजर रही है, हैविंग स्लोप उसने हमें बता दी है। लास्ट में स्लोप हमारे पास 0 था, इसमें हमारे पास 7 आ रहा है। अब हमारे पास उसने जो पॉइंट बताया है, x1 बताया है ये -6 के बराबर, y1 बताया 5 के, स्लोप बता दिए हमें 7 के। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने पहले यूज़ की है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसमें जो पहला पार्ट था y - y1 बराबर है m x - x1, तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे, y - y1 इक्वल टू m स्लोप हो गई, x - x1। ठीक हो गया जी। अब हमने वैल्यूज पुट की, -6 हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ गया -5, y ऐसे ही आ गया, m हमारे पास 7 आ रहा है, x हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, x1 जो ना वो आ रहा है -6। ठीक हो गया बेटा। अब y - 5 ऐसे आ गया, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 7x हमारे पास आ गया, और फिर 7 ये +6 हो गया तो +42 हमारे पास आ गया। 7x को उठा के यहाँ ले आओ आप, तो हमारे पास, लेकिन याद रखिएगा 7x जब यहाँ भी आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी ना बेटा, जो भी हमने बनानी है वो x पॉजिटिव रखना है। तो हम x7 को उठा के वहाँ लेके नहीं जाएंगे, बल्कि इसको उठा के वहाँ लेके जाएंगे। तो मैं समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ आपको, 7x है, फिर ये -y है, उसके बाद ये इज इक्वल टू 42 था हमारे पास था, जबकि ये वाली वैल्यू वहाँ जाकर +5 हो गई। ठीक हो गया बेटा, वहाँ गया ये वाला, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का ही होगा, दोनों माइनस के होंगे। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, एक तो हमारे पास 7x आ गया, फिर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, तो 47 जो ना माइनस प्लस कर लो आप, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों प्लस के होंगे बेटा। तो इक्वल इधर लोगे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ रखो दिए, तो 7x
-y प्लस 47 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन बन गई। जहाँ कोई दोनों माइनस की होंगी यहाँ पे आके प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इसका सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हमारे पास डी पार्ट है। इसमें वो हमसे कह रहा है कि थ्रू, ये भी एक पॉइंट है, हैविंग स्लोप उसने बता दी 0 है। अब हमारे पास x1 बता दिया 8 के, y1 बता दिया -3 के, m इक्वल टू 0। इसमें भी हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो उसी में था xy माइनस y1 बराबर m, फिर आ गया x माइनस x1 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट की, y हमारे पास -3 आ रहा है, y माइनस -3 आ गया। अब मैंने ब्रैकेट लगा दी, बराबर m हमारे पास 0 आ रहा है, x मेरे पास आ रहा है 8 के। तो बेटा जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये तो सबको 0 कर देगा। जब इसने सबको 0 कर दिया तो हमारे पास सिर्फ ये बच गई y माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, इक्वल 0 आ गया। इक्वेशन मेरे पास मुकम्मल हो गई, आंसर आ गया मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट में थ्रू, ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास, हैविंग स्लोप हमसे बता दिया है कि जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है। हमें याद होना चाहिए कि अनडिफाइंड जो ना कैलकुलेटर से मालूम करते हैं, अगर 1 नंबर 0 लगा देंगे आप कैलकुलेटर पे तो वो हमें अनडिफाइंड कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ स्लोप इज़ अनडिफाइंड सो लाइन इज़ वर्टिकल एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक वर्टिकल लाइन है। अभी मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है, और जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ रही है, इसको इंटरसेक्ट वाई भी कर रही है, वाई एक्सिस भी कर रही है, और एक और लाइन एक्सिस कर रही है जो कि वो वाई के पैरेलल आ रही है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने बताना है कि ये क्या किसके पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू है 5 की। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी x इक्वल टू बी के। ठीक है। अब वो -8 आएगा हमारे पास, -8 हमारे पास आ गया, उसको उठा के यहाँ ले आओ तो +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी मुकम्मल होगी। ठीक हो गया जी। तो सिर्फ एफ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है थ्रू, एक पॉइंट बताया हुआ है, फिर एक और पॉइंट बताया हुआ है। इसका मतलब भी 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसके लिए भी हम पहले प्रैक्टिस थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2 पॉइंट्स फॉर्म एन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हमारे पास में बता दी इक्वेशन ऑफ द नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं इसमें 2 पॉइंट्स भी बता दिए मेरे पास, ये पी और क्यू पॉइंट्स आ गए हैं। फिर उसके बाद उसने इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव किया ना हमारे पास, वो था y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये मल्टीप्लाई से हो रहा है। तो अगर हम आसानी के लिए इसको यहाँ जाके डिवाइड कर लेंगे और फार्मूले को वहाँ नीचे नोट कर लेंगे। 2 फार्मूले बताएं, दोनों में से आप एक नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाओ, मैंने फार्मूले को नोट कर लिया, यहाँ पर पॉइंट्स में हमारे पास हैं। अब इसमें पता है कि ये वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, x2 है और y2 है। तो सबसे पहले मेरे पास y1 चाहिए, तो ये -3 मेरे पास आएगा। 5 मेरे पास y ऐसे ही आ गया, मैंने माइनस लगाया क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी है और इसके साथ भी है, तो -3 मेरे पास यहाँ पे अंदर आ गया। नीचे x1 चाहिए, जो x1 मेरे पास ये वाला है, तो हमारे पास आ गया, पहले आएगा मेरे पास x फिर माइनस 5 आ गया इक्वल टू y2 मेरे पास ये वाला -1, तो -1 आ गया, और y1 था मेरे पास -3, फिर -3 को मैंने 2 टाइम्स लिखा। नीचे x2 मेरे पास था ये वाला 9 है, और उसके बाद x1 मेरे पास आ रहा है ये -5, फिर मैंने माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये माइनस प्लस हो गया, y प्लस 3 हो गया, नीचे माइनस प्लस x प्लस 5 हो गया, बराबर ये क्या आ गया, माइनस प्लस हो गया। जब आपने प्लस लिखा तो -1 और +2 आ गया, नीचे हमारे पास +3 आ गया, सॉरी, और नीचे हमारे पास माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गया बेटा 5 प्लस का। ठीक हो गया जी। अब इनको प्लस माइनस किया तो मेरे पास ये 2 आगे, नीचे आगे 14 बेटा। आप चाहे तो उसे कटिंग कर लें तो ये हमारे पास 1/7 आ जाएगा। ठीक है, नीचे स्टेप में कीजिएगा, यहाँ पे ना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास x3 फिर x प्लस 5 इक्वल टू आ गया 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 3 के साथ, जबकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वाला आंसर आ जाएगा। अब x मैंने अभी बताया था आपको कि x पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको उठा के वहाँ लेके जाएंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7y प्लस 21 इक्वल टू है x प्लस 5। अब आपने इनको उठा के वहाँ लेके जाना है ताकि x मेरे पास पॉजिटिव रहे। यही ऐसे आ गया, ये वहाँ जाके -7y हो गया, ये वहाँ जाके -21 आ गया, और प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। इसे आप प्लस माइनस करेंगे तो ये -16 हमारे पास आ गया, तो इक्वेशन हमारे पास मुकम्मल हो गई।
स्लोप बताया हुआ है और एक इंटरसेप्ट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बताई हुई थी कि ये लाइन आ रही है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है उसे सी कहा जाता है और स्लोप को एम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी, हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या यूज़ करें हम यूज़ कर रहे हैं इसमें यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक हो गया बेटा। वो क्या है हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास आ रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रही है। ठीक है जी, y हमने हमारे पास जो इंटरसेप्ट आ रहा है c जो हमारे पास आ रहा है उसने बता दिया वो -7 है और मैंने वहाँ पे -7 पुट करना है और स्लोप में -5 बताया तो -5x c का हमारे पास आ गया -7 माइनस का हमारे पास आ रहा है y इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब हमें चूँकि ये प्लस में चाहिए तो हम इसको यहाँ लेकर आएंगे, 5x प्लस का हो गया, प्लस का ए हो गया, 7 भी वहाँ जगह प्लस का हो गया, 0 आ गया और ये इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। इस पार्ट में बेटा उसमें दोनों इंटरसेप्ट बताए हैं, x भी बताया इंटरसेप्ट और y भी इंटरसेप्ट। अब दो इंटरसेप्ट आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमने जो इक्वेशन यूज़ करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें देखें ये पॉइंट बताया हुआ है, हमारे पास एक लाइन ड्रा की हुई है जो स्लोप में बताया हुआ है, वो मैं बता रहा है कि एक पॉइंट जो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, एक y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। जब वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो x जो है वो 0 हो जाता है, जब वो x इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट करता है तो वहाँ पर y 0 हो जाता है। तो ये a हमारे पास एक पॉइंट है, ये b पॉइंट है, यहाँ पर उसने ये इक्वेशन हमें दी हुई है जिसको हम वहाँ पे नोट करके और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे हम यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ रही है। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट है वो -3 आ गया, जिसे a कह रहे हैं हम, ये -3 हमारे पास आ गया, जबकि y इंटरसेप्ट में हमारे पास 4 आ रहा है, इक्वल टू आ गया 1 के। अब यहाँ पर हमारे पास हमने क्या करना है बेटा कि ये जो हमारे पास 3 r 12 आ रहा है ना, आप इससे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लोगे ताकि हमारे पास ये ख़त्म हो जाए, जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है 12 से मल्टीप्लाई किया आपने सब को, ये आ गया 3 4s r 4 3s r और ये 12 1s, ये मेरे पास माइनस का आ रहा है तो माइनस का 4x आ गया, प्लस का 3y आ गया, बराबर आ गया 12 के। अब आप इसको उठा के यहाँ ले आओ तो -4x, चूँकि भी ये प्लस का चाहिए मुझे तो आपने बेटा इसको वहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4x वहाँ जगह प्लस का हो गया, 3 वहाँ जगह माइनस का हो गया, 12 ऑलरेडी प्लस का है, तो ये हमारी क्वेश्चन ड्राइव हो गई, इसे हम आंसर करेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है हमारे पास x जो है वो प्लस में आंसर में आए। ठीक है जी, नेक्स्ट आई पार्ट हमारे पास जो आ रहा है उसमें एक इंटरसेप्ट बताया हुआ है और x इंटरसेप्ट बताया हुआ है, साथ स्लोप दी हुई है। अब हमारे पास एक जो हमने लास्ट में बढ़ा उसमें y इंटरसेप्ट हमारे पास था बेटा, लेकिन वो पॉइंट मुकम्मल था, या y इंटरसेप्ट हमारे पास सिंगल था लेकिन स्लोप में दी हुई थी, उसमें हमारे पास y हमने फॉर्मूले पढ़ा था y बराबर एम एक्स प्लस सी था, लेकिन यहाँ पर बेटा हमारे पास x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसकी क्वेश्चन मैंने दी हुई। थोड़ी सी ना आपको डिफ़ाइन करता हूँ मैं कि अगर x एक्सिस पर और y एक्सिस में दिया गया हो तो मैं वो कह रहा है कि इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसको। अब वो जो लाइन है जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं जाके x को इंटरसेप्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर x को इंटरसेप्ट करती है तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो हम जो पॉइंट नोट करेंगे वो x का हमारे पास आएगा -9 और साथ आप 0, ये पॉइंट नोट करेंगे और m हमारे पास उसने बता दिया -4 के। अब हमारे पास पूरा पॉइंट आ गया तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसमें एक्स वाई हमारे पास आ गया, ये x1 हमारे पास आ गया और साथ y1 हमारे पास आ गया, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास भी आ गए, पॉइंट हमारे पास आ गया और स्लोप भी दे दिया। अब हमने यूज़ करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो ना यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ की है इसमें, और वो स्लोप फॉर्म क्या थी जो हमने पहले स्टडी की हुई है, वो था y माइनस y1 बराबर है m, फिर x माइनस x1, ये पहले से स्टडी की हुई हमने, इसमें फॉर्म हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए y1 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, y माइनस 0 आ गया, m हमारे पास स्लोप -4 दी हुई है, x एज इट ऐसे आ गया, x1 हमारे पास -9 आ रहा है, ये मैंने 9 को 2 ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। अब y अकेला रह गया मेरे पास, -4 के अंदर अप्लाई भी किया तो ये 4x हमारे पास आ गया, 4x
और ये माइनस माइनस प्लस था, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का हो गया, तो -36 हमारे पास आ गया। इसको उठा के वहाँ ले जाओ ताकि हमारे पास ये 4x प्लस का हो जाए, y और ऑलरेडी वहीं मौजूद था, 36 वहाँ जगह प्लस का हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास आ गई, क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, उसे ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें एक बाइसेक्टर गुजारा हुआ है। क्वेश्चन मैंने नोट किया है, थोड़ा सा हम इसको सर डिफाइन कर देते तो मैं आपके सामने कि एक लाइन हमारे पास आ रही है जो ए बी है, ठीक है, इसके दरम्यान में एक पॉइंट बाइसेक्टर बताया है। अब जो बाइसेक्टर हमारे पास आ रहा है, इसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए बाइसेक्टर की, तो हमें पहले तो मिड पॉइंट भी चाहिए हमें, फिर हमें इसके स्लोप भी चाहिए, फिर हम उसको क्वेश्चन फिर हम हमारी क्वेश्चन बनेगी जब तक हम ये दोनों चीज़ें फाइंड ना करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्लोप फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए हैं। अब स्लोप के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे थे, तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप हमने मालूम करनी है बेटा, तो उसके लिए फार्मूला हमने यूज़ किया था जिसे हम एम का नाम भी देते थे। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था, वो था y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक होगा जी, ये फार्मूला था हमारे पास। इसके मुताबिक हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, ये y2 हमारे पास आ रहा है और ये y1 आ रहा है, तो हमने कहा 8 - 5 आ गया, तो हमारे पास आ गया 8 - 5 डिवाइडेड बाय 9 - 3 और ये हम m फाइंड करें, स्लोप फाइंड कर रहे हैं। अब मैंने इनको माइनस किया, तो इनको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3, इन्हें माइनस किया 6, तो आप इन्हें कटिंग करोगे तो 1/2 हमारे पास स्लोप हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्लोप थी उसके बारे में जो परपेंडिकुलर गिराता है, तो हमें पता है कि वो m जो है ना वो -1/m 1 के इक्वल है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये इसको माइनस भी करेंगे और उल्टा भी कर देंगे, ये m हमारे पास था, तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी इसके मुताबिक इसको हम उल्टा भी करेंगे और फिर साथ इसका साइन जो है वो चेंज करेंगे, तो वो साइन प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास ये स्लोप -2 आ गई है। ठीक है, इसको हमने वहाँ पर दर्ज करना है और क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। फिर हमें मिड पॉइंट में हमें चाहिए, मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट लिखा मैंने ऑफ ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, तो इसका फार्मूला हमने पहले याद किया हुआ था, वही x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर दूसरा था y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट हमें चाहिए क्योंकि वो मिड पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को लेकर तो हमने आगे इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास x1 क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है, +9 डिवाइडेड बाई 2, फिर 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड किया, 13 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ये डिवाइड किया तो 6 हमारे पास आ गया। हमारे पास जो पॉइंट बन गया 6 और 13/2 हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया ए बी का एक पॉइंट। ठीक है, अब हमने वो हमारे पास पॉइंट भी आ गया, हमारे पास स्लोप भी आ गई, तो हम स्लोप यूजिंग स्लोप वाला जो पॉइंट फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमने यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की, वो जो हमारे पास ही y - y1 = m फिर x - x1, ये हमारा फार्मूला था। इसमें हमने वेरिएज पुट की ताकि मेरे को इक्वेशन आ जाए। तो y हमारे पास y1 हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 13/2, 13/2 हमारे पास आ रहा है। हमने देखा ना ये 13/2 निकाला है, ये y की वैल्यू आ गई। m हमारे पास स्लोप -2 थी हमारे पास, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है x की वैल्यू, x1 की वैल्यू वो 6 हमारे पास आ रही है। ठीक हो गया बेटा, अब हमने इसको बर्दाश्त किया, मल्टीप्लाई किया। पहले हमने y - 13 को ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिख दिया, इस 2 को अंदर अप्लाई किया -2x और +12 हमारे पास 6 2 12 आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये 2 हमारे पास जो ना, इससे फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम एक टर्म्स को ना, ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास 2 जो ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया जी। अब ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2y - 13 = आ गया -4x और फिर +24, 12 2 24 आ रहा है। ठीक है, अब इनको उठा के यहाँ ले आओ ताकि यहाँ पे आगे प्लस हो जाए। y हमारे पास पहले ही यहाँ मौजूद था, 13 हमारे पास मौजूद था, 24 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी बेटा वो आ जाएगी 4x + 2y, अब माइनस प्लस हो गया,
तो ये 37 हमारे पास आ गई। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास और ये हमारा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है। ये जो हम लास्ट क्वेश्चन किया था वो परपेंडिकुलर था हमारे पास, लाइन हैविंग स्लोप, उसमें स्लोप हमें बताया हुआ है। ठीक है, इसमें इसने स्लोप हमें फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 7 में स्लोप हमने फाइंड की थी। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, पॉइंट में ये दिया हुआ है, साथ स्लोप दी हुई है। सबसे पहले हमें स्लोप जो है ना हमें पता होना चाहिए कि वो m जो है ना वो इक्वल टू है -1/m के है। ठीक है जी, तो हम इसके हिसाब से जो हम स्लोप जो रिक्वायर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप होगी ना बेटा हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, वो हम इसको उल्टा कर देंगे और साइन भी चेंज कर देंगे। अब ये हमारे पास m आ गया। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास गिवन स्लोप थी, ये गिवन थी हमारे पास, लेकिन हम रिक्वायर्ड जो स्लोप हमारे पास वो ये आ गई है। अब हम फार्मूले लगाएंगे और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो जो भी लास्ट में यूज़ किया है, यूजिंग पॉइंट फार्मूला, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या फॉर्म थी, वो हमारे पास ही y - y1 इक्वल टू m स्लोप आ गया, x - x1 आ गया। ठीक है जी, y मेरे पास क्या आ रहा है, वो -6 आ रहा है, तो -2 टाइम्स आएगा मेरे पास। फिर m स्लोप मेरे पास 2/3 आ रही है, x एज इट ऐसे आएगा और x मैंने हमारे पास आएगा -4, तो ये भी 2 टाइम्स मेरे पास आएगा। ठीक हो गया जी, माइनस में प्लस हो गया, +6 हो गया, 2/3 एज इट ऐसे आ गया। फिर x +4 हमारे पास हो गया। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, y +6 हमारे पास 2 × x +4 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 18 इक्वल टू 2x + 8। अब हमें चूँकि इक्वेशन प्लस में चाहिए तो ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ लेके जाएंगे, तो +8 वहीं पे था हमारे पास, ये वहाँ जगह -3y हो गया, -18 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने 8 माइनस किया, 2x हमारे पास आ गया, -3y हो गया, और साथ हमने उसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 10 हमारे पास आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो थी वो आंसर हमारा आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट है। अब पहले टू लाइन है, स्लोप 24 है। अब हमें ये तो याद है बेटा कि जो इक्वेशन हमारे पास आती है जो परपेंडिकुलर होती है वो उसका ऑपोजिट हो जाती है, 1/m जो है ना वो 1/m के इक्वल हो जाती है, साइन भी चेंज होता है। लेकिन जब पैरेलल आती है तो सेम होती है। तो हमारे पास एक पॉइंट भी है, लाइन भी है, फार्मूला तो वही यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ हमें स्लोप पता है। गिवन जो स्लोप हमारे पास आ गई है वो उसने बता दिया है कि वो है जी -24, और जो हमें पता है कि जो पैरेलल में होता है, पैरेलल के अंदर m जो है ना वो इक्वल होगा m के, लेकिन सिर्फ साइन जो है ना उसका डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेम होता है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर साइन का फ़र्क होता है, परपेंडिकुलर में यहाँ पे कुछ नहीं फ़र्क होता। तो हम क्या करेंगे कि ये भी -24 ही आएगा। अब फार्मूला वही, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या थी वो हमारे पास, y - y1 बराबर है x, अरे m आएगा, फिर x - x1। फार्मूला में लगाया बेटा, y - y1 हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -5 आ रही है, -5 मैंने नोट कर लिया। m मेरे पास -24 आ रहा है, x एज इट ऐसा आ गया, और वो आ गया मेरे पास 11 आ गया। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 5 हो गया, -24 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -24 x आ जाएगा। जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 264 आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया बेटा। अब हमने उठा के दोनों वैल्यू वहाँ लेके जानी है, तो y ऐसे ही है +5 एज इट ऐसे आएगा, ये वहाँ जाके प्लस का 24 हो गया, और ये माइनस का 264 इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया। अब हमने प्लस माइनस करेंगे तो y + 24x आएगा, उसके बाद हमारे पास ये प्लस का y आएगा, और 264 में से हमने 5 को जब माइनस किया तो माइनस का हमारे पास 259 इक्वल टू हमारे पास आ गया, और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक है,